कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। पिछले मुद्दे पे हम कुछ अलग बात कर रहे थे, इस मुद्दे पे हम सुसाइड के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको ये बता दूं कि ये जो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन वगैरह मैं दे रहा हूँ, जो मूवमेंट ये चल रहा है, इसके बारे में हो सकता है ये नॉलेज और इन्फॉर्मेशन किसी की ज़िंदगी बदल। आज अगर आप मुझे 5 मिनट देते हो इस वीडियो के ज़रिए, या फिर आप इस वीडियो को 5 मिनट देखते हो, तो हो सकता है कि मैं आपके नॉलेज और इन्फॉर्मेशन में इतनी ग्रो कर दूं जिससे आपका थिंकिंग लेवल ग्रो कर जाए। और हो सकता है यही नॉलेज और इन्फॉर्मेशन आप किसी की ज़िंदगी बचा सको। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस वीडियो को 5 मिनट तक ज़रूर दें। हम बात करते हैं इस मुद्दे पे, सुसाइड पे। यही हमारा मुद्दा है। ये मुद्दा नहीं है कि यार सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया या कोई और सुसाइड कर रहा है। मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि यार इसका जो रेशो बढ़ रहा है ना कंटिन्यू, इसकी वजह क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो है कि वो है कि लोग सुसाइड करते क्यों हैं। तो सबसे बड़ा मेन रीज़न जो है वो है एजुकेशन। और परफेक्ट एजुकेशन और गुड एजुकेशन में डिफरेंट। हम लोग एजुकेशन दे रहे हैं लेकिन परफेक्ट और गुड एजुकेशन नहीं दे रहे। और जो सबसे बड़ी कमी है वो है रियल लाइफ और लाइफ की रियल वैल्यू समझना, कि वो हम ठीक से नहीं समझ पा रहे कि हम ज़िंदगी में है क्यों, हमारा ज़िंदगी का उद्देश्य क्या है। कुछ ऐसे सवाल हैं, कुछ ऐसे जवाब हैं जिनको शायद हम ना तो सुने हैं ना हमको पता है। कुछ यही बातें हैं, कुछ यही क्वेश्चन है जो लोगों को सुसाइड करने की वजह है, या शायद इन्हीं का आंसर उनको नहीं मिल पाता है। वो है कि आखिरकार लोग सुसाइड करते क्यों हैं, लोगों के सुसाइड करने की वजह क्यों होती है। कुछ क्वेश्चन है जो मैंने लिख रखे हैं यार, तो मैं थोड़ा देख के बताता हूँ। उनके मन में एक क्वेश्चन आता है कि मैं किससे मिलूँ, किससे बात करूँ, किधर जाऊँ, कैसे निकलूँ, कहाँ रहूँगा मैं, क्या होगा मेरा, बड़ा जंप कैसे करूं, सपने कैसे पूरे करूं, माँ बाप के सपने कैसे पूरे करूं, उनको मुझ पर भरोसा है, वो मैं कैसे पूरा करूं, मैं कैसे निभा पाऊं, मैं अपना बेस्ट कैसे दूं, मेरी कौन सुनेगा, कौन समझेगा मुझे, किसको कह सकता हूं मैं, कैसे करूं मैं सब कुछ, ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी में हम आए क्यों हैं, हमारी ज़िंदगी नीरस हो गई। ऐसे बहुत से सवाल हैं जो उनके मन में आते रहते हैं। अगला सवाल है कि यार हमारा आखिरकार जिनके पास सब कुछ है वो लोग सुसाइड क्यों करते हैं। आज हमारे समाज में बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिर्फ सुसाइड करने वाले को कोसते हैं। उनका ये मानना है कि जो बुज़दिल लोग होते हैं ना, वो ही सुसाइड करते हैं, वो समाज को कोसते हैं। अगर सच में बोलूँ तो कहीं ना कहीं ये समाज ही सुसाइड की वजह है। कैसे? अगर सच में देखा जाए तो ये जो बोलने वाले हैं ना, यही सुसाइड की वजह है, क्योंकि उन्हें सिर्फ बोलना आता है। हम लोग क्या है, किसी की कहानी सुन सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन जिसके साथ वहाँ घटती है उसे फील करता है, वहाँ उसकी रियल लाइफ में होती है। किसी की मजाक मत बनाओ, किसी की हंसी मत उड़ाओ, किसी को ब्लेम मत करो। इसका अपोजिट खुद समझदार बनो, खुद का लेवल में ग्रो करो, और साथ ही अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन दो। मैं आपको एक फिगर दिखाता हूँ कुछ इस तरह। ये भी एक कहीं ना कहीं एक वजह है। इस फिगर को देखकर आपको समझ आ ही गया होगा कि ये जो हम संस्कार दे रहे हैं फैमिली वाले आजकल, वो सब क्या है। जिसको भी ये समझ में आ रहा हो उसे कमेंट में ज़रूर लिखिए कि उसको क्या समझ आ रहा है। ये बातें करने वाले वही लोग हैं जिन्होंने कुछ करने या कुछ नया पाने के लिए कभी अपना कंफर्ट जोन छोड़ा ही नहीं है, कभी वो अनकम्फर्ट को देखा ही नहीं है। इसलिए इनकी बात ना ही करें तो अच्छा। हम मुद्दे पर, कई बातें ऐसी होती हैं जो हमने ना सुनी है, ना समझी है, ना देखी है, लेकिन जो लोग ऐसा करते हैं उनके मैं थोड़ा सपोर्ट करता हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा कि सुसाइड अच्छा है, लेकिन फिर भी उनकी लाइफ में कई बातें ऐसी होती हैं जो ना हमने कभी सुनी है, ना हमने देखी है, ना हमने सोची है। वरना ज़िंदगी सबको प्यारी होती है यार। रही बात यह है कि वो लोग खुद अपनी लाइफ को डिजाइन करके चलते हैं, और वो भी बिना सपोर्ट के। वरना अपनी ज़िंदगी सबको प्यारी होती है, जीना हर कोई चाहता है। रही बात, वो अपनी लाइफ को डिजाइन करके चलते हैं, वो भी विदाउट सपोर्ट के यार। उन लोगों के पास कोई रास्ता नहीं बचता। इसके अलावा वो फेलियर को फेल समझने लगते हैं, क्योंकि उनके पास गाइडेंस की कमी है, उनके पास एजुकेशन की कमी है। अगर वो सक्सेस हो जाए तो सब साथ हैं, लेकिन वो एक फेलियर, मतलब एक जो फेल नहीं हुआ अभी, फेलियर है, उसको हम इतना टॉर्चर कर देते हैं कि वो अपने आप को फेल समझने लग जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास सब कुछ होते हुए वो सुसाइड क्यों करते हैं। हम इसी पे बात करें। मेरा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको एक ओपिनियन देता हूँ मेरी ओर से, क्योंकि मैंने कभी किया नहीं है भाई ये सुसाइड वगैरह। लेकिन इतना ज़रूर हम सब लोग जानते हैं कि यार हर इंसान में एक फीलिंग होती है, हर इंसान का अपना अपना एक टेम्परामेंट होता है। वह हर बात को, हर चीज़ को अपनी तरीके से फील करता है। जैसे कुछ लोग तो अपने दुख पर भी बहुत जल्दी संभाल लेते हैं अपने आप को, और कुछ लोग ऐसे होते हैं किसी दूसरों के दुखों पर भी घंटों तक रोते रहते हैं यार। क्योंकि हर इंसान में
दुख को फील करने की इंटेंसिटी होती है वो सब में अलग अलग होती है। जो चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं वो लोग इतना ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं कि वो अपनी थॉट्स में ही इतने डीप जाते हैं और वो अपने आप को खो देते हैं उनके अंदर, और वहीं वो खुद भी खो जाते हैं। इसलिए हमें अपनों के लिए थोड़ा कॉम्पोजिनेट करना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोगों को नहीं पता कि उसकी नाव किस भंवर में डूबी हुई है या वह कौन सी लहरों में गोते लगा। इसलिए उसको दुखीराम कहकर उससे रास्ता बदलने के बजाय हमें उसके बेड्स के साथ बैठकर 2 मिनट का समय बिताना चाहिए, भले उसका बिहेवियर हमारे साथ कैसा भी हो। आपका रुक कर 2 मिनट यह पूछना ही उनकी प्रॉब्लम को काफ़ी कम कर देगा। यह मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है। वैसे ठीक है, कोई बात नहीं, हम मुद्दे पर आते हैं। वैसे आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यार आप रोज़ अपने कम से कम 2 फ्रेंड्स से कॉल पे बात ज़रूर करें और उनसे मिले ज़रूर। हम इसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं सुसाइड पे। वो करते क्यों है, कुछ ये कॉमन रीज़न लिखे हुए हैं मेरे। नेगेटिव थॉट, कंप्लेन, कंपैरिजन, कमेंट, रिजेक्शन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, हेल्पलेस फील करना, शॉक्ड होना, टायर्ड होना, अनवेल फीलिंग, मैनी क्वेश्चंस होते हैं उनके मन में, नो गाइडेंस, ब्रोकन फैमिली, प्रेशर, एंगर, इमोशनल स्ट्रेन, लॉस ट्रस्ट, इरिटेशन होना, लॉस ऑफ इंटरनल। ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं। इनका मैं एक्सप्लेन में कुछ चीज़ें जैसे मुद्दे होते हैं स्पेशली उन पर लिखते के बाद भी फिगर पे बात करते हैं। वैसे भी हम अगर देखी जाए तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि यार हमें नहीं पता। ना करने की वजह तो बहुत है लेकिन करने की वजह बहुत कम है। जो सुसाइड वगैरह हो रहे हैं उनके में कुछ रीजन ही है, जैसे हम रिलेशनशिप के स्ट्रेस की वजह से, स्टडी स्ट्रेस की वजह से, कैरियर की वजह से, हेल्थ इशू की वजह से। इसमें काफ़ी सारी हैं। इन सब का मैं एक शॉर्ट में फिगर बना के दे दूंगा अगर आपको ठीक से समझ नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। फैमिली स्ट्रेस हुआ, फैमिली सपोर्ट हुआ, रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई, सेल्फ रेस्पेक्टेड हुआ। मैं आपको फिगर दिखाता हूँ। इन सब की बात करने के बाद अगर हम बात करें सुसाइड वगैरह की, तो मैं इनके कुछ रेशियो और कुछ फिगर दिखाता हूँ जो ज़रूरी है। फिगर नंबर 1, सुसाइड इन इंडिया। अगला फिगर है स्टेट का, स्टेट वाइज। उससे अगला फिगर है मेल सुसाइड का। उससे अगला फिगर है फीमेल सुसाइड का। उससे अगला फिगर है स्टूडेंट सुसाइड का। में होने वाले तनाव की बात करें तो वो एक ही तरीके से कम हो सकता है, गिफ्ट, टाइम वगैरह। अगर सबसे अच्छा गिफ्ट है किसी के लिए रिलेशनशिप में तो वो है टाइम। हमें एक दूसरे को टाइम देना चाहिए। दूसरी चीज़ अगर अपन स्टडी की बात करें तो वो है इसमें हम सपोर्ट करें, डायरेक्शन करें और किसी से कंपेयर ना करें। तीसरी चीज़ है, और करियर की बात करें तो हमें नई नई स्किल्स को लर्न करना होगा, मोटिवेट करने वाले वीडियोस को देखना होगा, ऑडियोज देखने होंगे। और अगर हेल्थ इश्यू की बात करें तो बहुत से रीजन होते हैं। हमें हेल्थ के लिए जो दूसरा बंदा होता है जो इस परेशानी से जूझ रहा है उसका सपोर्ट करना, तो उसका मनोबल बढ़ाना पड़ता है। ठीक वैसे ही अगर अपन सबका कॉमन बात करें तो ठीक एक बात है कि हमें सामने वाले को सुनना चाहिए। हर कोई इंसान अपने आप को सुनाना चाहता है कि या कोई मुझे सुने, कोई मुझे समझे। सुनाने वाले बहुत हैं लेकिन सुनने वाले बहुत कम हैं। इसलिए हमें सुनने वाला बनना होगा ताकि हम किसी की ज़िंदगी बन सके और किसी की ज़िंदगी को बचा सके। एक यही रीज़न है यार, लोग किसी को सुनते नहीं है, बस अपना अपना सुनाते हैं और वो आपस में भरे रहते हैं, किसी भी खाली नहीं होते। अगर हमें किसी की ज़िंदगी बचानी है तो क्या करना है, खाली करना है। किसको? सामने वाले को। हमारे एक टीचर थे, उन टीचर का एक कहना है यार कि शायद बोलने में थोड़ा awkward लगे लेकिन वो बात सही है। हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है? अगर सही में देखें तो हमारा जीवन का उद्देश्य वही है जो वो टीचर कहते हैं। उनका वो कहना था कि यार हम लोग पैदा क्यों हुए हैं? हम लोग पैदा इसलिए हुए हैं कि पैदा कर सकें, और पैदा ऐसा करें जो पैदा कर सके। सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है यार ये वर्ड, लेकिन अगर ज़िंदगी का उद्देश्य है ना तो यही है, अपने वंश को आगे बढ़ाना, अपनी पीढ़ी को आगे चलाना और इनमें अच्छे काम करना कि हम किसी को हर्ट फील नहीं करें। खाने का, रहने का, हर तरीके ये हमारे सब नीड्स है। हमारे जीने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हमें अपनी क्लास मेंटेन करने के लिए ये सब ज़रूरत है। और क्लास मेंटेन कब करते हैं? जब समाज की वजह से। जब समाज टॉर्चर करेगा तो हमें क्लास का पता चलेगा। हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है अपनी क्लास मेंटेन करने के लिए होती है, अपनी ज़िंदगी जीने के लिए नहीं। इसलिए मैं फिर से वही रिपीट करूँगा कि यार रिलेशनशिप में टाइम दो, अपनी ज़िंदगी को टाइम दो, अपने वक्त दो, सबको, खुद को टाइम दो, खुद को समझो, खुद से प्यार करो। ठीक है यार, ब्रेकअप वगैरह होते हैं उनसे लोग काफ़ी हर्ट होते हैं, अपना कैरियर वगैरह सब कुछ पीछे छूट जाता है उसकी वजह से। लेकिन मैं इसके लिए यही बोलूँगा कि यार अपने आप से प्यार करो, किसी और से नहीं। अपने आप पर भरोसा करो, किसी और पर नहीं। ह्यूमन नीड्स है कि यार वो सब मेरे अनुसार चले, वो मेरे अकॉर्डिंग करे, वो मेरे से ऐसा करे, वो मेरे से ऐसा बिहेव करे, ये सब नहीं।
अपनी लाइफ जीवो, अपने पर डिपेंड करो। अगर हमें छोटा सा भी काम है वो हमारे से रिलेटेड है ना, तो हम किसी को बता रहे हैं, अगर हम वो कर सकते हैं तो हमें खुद को करना है। ये सब अगर हम वही चीज़ है कि अब जब तक हम सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बनेंगे, आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे, तब तक हम इस चीज़ से बाहर नहीं निकल सकेंगे। दूसरी बात है एक गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस दो, अपना दिखाने के लिए नहीं, किसी की ज़िंदगी बचाने के लिए डायरेक्शन दो। अगर आप डायरेक्शन नहीं दे सकते तो ठीक है, उसके लड़ो, उसके लिए लड़ नहीं सकते, उसको डायरेक्शन नहीं दे सकते तो उसकी ज़िंदगी का रोड़ा मत बनो, उसको ताने मार के डिमोटिवेट मत करो। अगर आप मोटिवेट नहीं कर सकते तो डिमोटिवेट ही मत करो। आखिर में मैं वही बात बोलूँगा कि यार अपनी ज़िंदगी से प्यार करो और सामने वाले को उसको फील कराओ कि यार उसकी ज़िंदगी कितनी कीमती है। अगर कोई दुखीराम है तो उसको सुखीराम बनाओ। और दूसरी बात यह है कि यार ये मत सोचो कि वो दुखीराम है, आप उसके साथ इन्वॉल्व हो रहे हो, नहीं। एक सही प्रॉपर गाइडेंस लो और अच्छे वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो देखो, अच्छे वीडियो देखो, जो भी है अच्छे ऑडियो सुनो, अच्छी बुक्स पढ़ो, गलत चीज़ों में मत जाओ, सही डायरेक्शन पकड़ो, आपकी राह ऑटोमेटिक ऊपर चली जाएगी। कहीं पढ़ा था मैंने कि जब हम अपनी सच्ची मेहनत करते हैं तो आसमान से सितारे वगैरह क्या, सृष्टि की पूरी ताकत हमारी मेहनत को और हमारे इरादों को आगे बढ़ाती है। ठीक उसी तरह से मैं यही बोलूँगा कि यार सुसाइड करना सही रीज़न नहीं है। जो करता है उसके लिए भी बोलता हूँ, जो नहीं कर रहा है तो उनको ये बोलता हूँ कि कोई अगर आपको लगता है कि यार वो सही नहीं है तो कोई बात नहीं है, उसके साथ टाइम स्पेंड करो। तीसरी चीज़ है, हमारे टीचर एक बात ये भी बोलता था कि यार अगर आपको ऐसा लगे कि यार मैं अंदर से बहुत बोरिंग फील रहा हूँ, बहुत अजीब सा फील हो रहा है, तो जाकर किसी अच्छे फ्रेंड के पास जाओ जो आपको सुनता, आपको समझ सके, उसके पास जाओ, जाकर उल्टियाँ कर दो। उल्टियाँ करने का मतलब अपने मन की सारी बातें निकाल दो। ठीक वही बात है। उस टीचर का नाम है हमारे कोटा में चंद्रमौली सर। ठीक है, मैं उन्हीं को क्रेडिट देता हूँ। अगर मैं सुसाइड के बारे में आज कुछ बोल सकता हूँ तो उन्हीं की बदौलत बोल सकता हूँ। उनका ये भी कहना था कि यार तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें ये पैदा करते वक्त ये नहीं बोला था कि मेरा बेटा होगा या बेटी होगी, या फिर ये नहीं सोचा था कि मेरा बेटा होगा वो डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा या फिल्म स्टार बनेगा या कुछ और बनेगा। उसको ये पता है कि मेरा वंश आगे बढ़ाएगा, मतलब बेटा हो या बेटी हो वो वंश आगे बढ़ाएगा। और कमा के खाने के बहुत से रोज़गार हैं, रोज़गारों की कमी नहीं है, हमारी सोच की कमी है, हमारी क्लास मेंटेन और हमारी इस चीज़ की कमी है। हमें अपने समाज को भी सुधारना है और खुद को भी सुधारना है। ठीक है, मैं यही चाहूँगा कि यार आप इसके लिए, मैंने दो क्वेश्चन पूछे थे, एक तो उसके लिए जो शुरू में मैंने फिगर दिखाया था उसका कमेंट ज़रूर करना कि उससे आपने क्या समझा, और एक इसका पूछता हूँ कि इस वीडियो से आपको क्या समझ में आया है। बाय द वे, थैंक यू यार।